स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे रहेंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये हमारी CMA इंटर की बुक का चैप्टर नंबर 11 है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए क्या बोलना चाह रहा है इसमें। ये थियोरिटिकल है, जनरली स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं, बट प्लीज़ इसको मत छोड़िए। ये बहुत अच्छा एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बहुत इजी है और एग्ज़ाम में 100% इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप आराम से इसे अटेंड कर सकते हैं, मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि होता क्या है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता था, पहले मैनुअली काम होता था। मैनुअली बहुत सारे वर्कर्स रहते थे जो कि काम करते थे, ठीक है। अकाउंटेंट, वर्कर्स नहीं, अकाउंटेंट, बहुत सारे अकाउंटेंट रहते थे जो कि काम करते थे। एंड इसमें क्या रहता था, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था एंड एरर के चांसेस भी ज़्यादा रहते थे क्योंकि मैनुअली काम रह रहा है, ठीक है। तो एरर हो सकती है, चांसेस रहेंगे एरर के। तो क्या रहा कि इस चीज़ ये जो कमी थी, इस कमी से बचने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम बनने लगे। सिस्टम से क्या मतलब रहा, सॉफ्टवेयर बनने लगे। ऐसे सॉफ्टवेयर बनने लगे जो कि पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस को, जो प्रोसेस होती थी उस प्रोसेस को हैंडल करने लगे। हैंडल करने का मतलब ये रह गया कि सारा का सारा वो जो कि एक अकाउंटेंट काम करता था वो एक अकाउंटिंग सिस्टम काम कर देगा, वो एक कंप्यूटर काम कर देगा, ठीक है। तो ऐसे वाले सॉफ्टवेयर बनने लगे। अभी आपके दिमाग में आएगा सॉफ्टवेयर से क्या मतलब है। टैली का नाम सभी ने सुना ही है, ठीक है। हम बहुत अच्छे से नोन है कि टैली क्या होता है, ठीक है। तो टैली यही है। टैली से हमारी अकाउंटिंग इजी हो जाती है, सारा डेटा जो रहता है वो सारा कंप्यूटराइज हो जाता है, अकाउंटिंग बहुत इजी हो जाती है, ज़्यादा मैनुअली काम भी नहीं रहता। बस हमें जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो ट्रांजैक्शन उसमें फीड करनी है। सिंपल सा हमारा ये काम रहता है, ठीक है। तो टैली इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे जैसे कि SAP, SAP है, ये भी एक इसका ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मार्केट में नए आ गए हैं। इनमें क्या रहता है, आपको सिर्फ डेटा फीड करना है। जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उससे रिलेटेड, लाइक कोई परचेज हुई है, कोई सेल हुई है, कोई एडवांस आया है, या कोई रिटेंशन अमाउंट कटा है, कोई LD कटी है, वॉट एवर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उससे रिलेटेड आपने सिर्फ फीड किया है। और ईयर एंड बोले या मंथ एंड बोले, मंथ एंड में आपके पास में एक रिपोर्ट आ जाती है जो जिस फॉर्म में आपको रिपोर्ट चाहिए, आपको ट्रायल बैलेंस चाहिए, आपको बैलेंस शीट चाहिए, आपको MIS चाहिए, वॉट एवर यू वांट, वो आपके पास में आ जाता है रिपोर्ट। आपका फिजिकल जो वर्क रहता है, मैनुअली जो वर्क रहता है, वो सारा ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो सिस्टम अपने आप कर सकता है। अच्छा, अब इसमें क्या रहता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन तो क्या करती है कि ऐसा का ऐसा सॉफ्टवेयर एक्वायर कर लेती है। मोस्टली छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो ऐसा कैसे एक्वायर कर लेती है। बट बहुत सारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि क्या होता है, वो सोचती है कि भाई हमारे अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर रहना चाहिए, जैसे हमारी इंडस्ट्री में काम चल रहा है अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो ऐसा वो अकॉर्डिंगली ऐसा सॉफ्टवेयर भी प्रिपेयर करवा सकती है किसी भी फर्म से बोल के। कोई भी जैसे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज रहती है उनको बोलकर वो वैसा सॉफ्टवेयर बनवा सकती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, और वैसे वो काम कर सकती है, जिससे क्या होता है उनका वर्क और इजी हो जाता है। उन्हें रिपोर्ट्स बहुत जल्दी, मतलब ऐसा होता है कि लाइक मैं ये बोल सकती हूँ कि 5 से 7 लोगों का काम या 10 लोगों का काम इजीली एक बंदा कर सकता है। वो एंट्री फीड करनी है और एंड में उसको रिपोर्ट निकालनी है, तो इतने लोगों का काम बच जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक नॉर्मल समरी दी है कि होता क्या है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है यही। आगे पीछे हमें जो मैंने अभी लाइंस बोली थी उसी के अराउंड ही हमें घूमना है। बस अभी हमें क्या, थोड़ा सा मैंने अभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझाने वाले वे में बताया है कि क्या है, बट अभी हमें से थोड़े फॉर्मल वर्ड्स देने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आएगा तो हम ऐसा तो लिख के आ नहीं सकते। अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज़ ठीक है, बट हमें एक फॉर्मल वर्ड्स देने पड़ेंगे, तो अभी हम वो देखते हैं। चलिए, इन्होंने पहले बोला है साइलेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। फीचर्स क्या हैं इसके। Computerized accounting system environment exists when one or more computer of any type or size is involved in the processing of any information. अच्छा भाई, नेचुरल है, जो कि कंप्यूटर्स है
वो क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होगी जो भी हम उनमें डालेंगे, इन्फॉर्मेशन डेटाज जो हम डालेंगे उस पर प्रोसेस करेंगे. वेदर दोज कंप्यूटर आर ऑपरेटेड बाय द एंटिटी और बाय द थर्ड पार्टी. कंप्यूटर अकाउंटिंग एनवायरनमेंट विल देयरफॉर हैव द फॉलोइंग साइलेंट फीचर. देखो क्या है, क्या बोल रहा है ये, इसने ये बोला कि भाई जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली है उस पर प्रोसेस करते हैं, नेचुरल सी बात है वो प्रोसेस करते हैं. तो ये जो काम, ये जो कंप्यूटर है, या तो ये वो जो कंपनी है खुद कंपनी वो खुद ऑपरेट करेगी, या फिर वो क्या करते हैं बहुत सारे जैसे ना थर्ड पार्टी को भी ये काम दे देते हैं. जैसे अभी क्या है, कोई कंपनी है उसका जीएसटी से रिलेटेड काम है, ठीक है, जब जीएसटी से रिलेटेड काम उसकी कंपनी खुद नहीं कर पा रही तो थर्ड पार्टी को दे देगी कि यार तो हमारा ही जीएसटी से रिलेटेड जो भी सारा काम रहेगा, रिटर्न फाइल्स करना, ये वो फलाना टिमकाना, बहुत सारे काम रहते हैं तो तुम कर लेना करके. तो ऐसा हो सकता है. डिपेंड कंपनी कैसी है, कंपनी क्या चाहती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. अभी फीचर्स क्या हैं, इन्होंने बोला कि द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी बाय वन और मोर कंप्यूटर. जो प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की वो एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर कर सकते हैं, ठीक है. कंप्यूटर और कंप्यूटर में भी ऑपरेटेड बाय, मैंने यही लाइन बोली थी ना अभी कि या तो कोई कंपनी या फिर कोई थर्ड पार्टी उसको ऑपरेट करेगी. किसको ऑपरेट करेगी? कंप्यूटर्स को. द प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय द कंप्यूटर इज डन विद द हेल्प ऑफ वन और मोर कंप्यूटर. तो इससे क्या हुआ, जब वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रही है, इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा भी बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है. तो वो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रही है ना कंपनी, तो वो क्या प्रोसेस, वो जो कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी प्रोसेस करेगी. नेचुरल सी बात है, हमने डाला कुछ भी तो उसकी फाइनेंशियल बात ना, हम फाइनेंशियल बैलेंस शीट बन के रेडी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के रेडी होंगे, हमें उससे फाइनेंशियली पता चलेगा कि वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कितनी साउंड है वो कंपनी, ठीक है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें मालूम पड़ती है. और ये काम कौन करता है? ये काम भी कंप्यूटर ही करता है. कंप्यूटर में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लगा हुआ रहता है वो काम करता है. ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स मैंने आपको SAP, टैली, ये सब दिए हुए हैं. अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स एनी प्रोग्राम और रूटीन दैट परफॉर्म्स a desired function or set of function and the documentation required to describe and maintain that program or routine. क्या होता है कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो बनाया हुआ है हमारे, उसमें जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें क्या क्या रहता है, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं या जो भी हम रूटीन में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो सारी जो चीज़ें रहती है ना वो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी फिक्स्ड रहती है, ठीक है, कि आपको कैसे करना है काम. डॉक्यूमेंटेशन यदि रिक्वायर्ड है तो अगर मतलब डिपेंड ऑन कंपनी की, अगर कंपनी चाहती है कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी रखना है तो वो सारी चीज़ें उसमें सेट हो रहती है कि हमें कैसे कैसे करना है, वो हमारे ऊपर है कि हमें कैसे करना है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग सिस्टम मे बी एन एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर और मे बी डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर द बिजनेस. मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, या तो आप डायरेक्ट मार्केट से परचेज कर सकते हैं, अक्वायर्ड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, या फिर आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं वैसे बना सकते हैं, ठीक है. अक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो रहता है मे कंसिस्ट ऑफ स्प्रेडशीट पैकेज और मे बी प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. क्या होता है जो अक्वायर्ड, यदि हमने मान लो डायरेक्ट ही परचेज किया है सॉफ्टवेयर तो उसमें ना या तो स्प्रेडशीट पैकेज वाला रहता है एक ऑप्शन, या फिर प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. ये एक दो टर्म्स हैं कि या तो हम ये पैकेज ले सकते हैं या ये पैकेज ले सकते हैं. तो ये बता रहे हैं कि इसमें ऐसे रहता है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए आप, सिग्निफिकेंस क्या है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के. द स्पीड विद विच अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड इज सेवरल फोल्ड हायर. मैंने आपको क्या बताया था, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक आपको समरी दी थी, पूरा वहीं ना वहीं घूमता रहेगा. ये मैंने आपको बताया था, इससे स्पीड तेज हो जाती है, बहुत सारे लोगों का काम कम मतलब एक बंदा कर लेगा ऐसा. तो ये यही बात बोल रहा है यहाँ पे कि स्पीड जो रहती है वो हाई हो जाती है, ठीक है. ऑटोमेटिक करेक्ट बैलेंसिंग, ऑटोमेटिक करेक्ट बैलेंस आ जाता है, लेज़र आ जाती है. आप इसमें सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ये ना ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ MIS, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक करेक्टली हमारे पास में ईयर एंड में या मंथ एंड में वो इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं, या फिर एनी टाइम हम ले सकते हैं जब हम देखना चाहें.
ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस आ जाता है अनलेस सम मिस्टेक इज मेड वाइल रिकॉर्डिंग द ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, अगर समटाइम्स क्या होता है, अगर आपने इन्फॉर्मेशन ही गलत डाली है तो फिर नेचुरल है कि वो गलत ही आएगा, फिर उसका बैलेंस नहीं मिलेगा और ये सारी प्रॉब्लम आएगी। आपको सही से इन्फॉर्मेशन डालोगे तो सही से ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट आता है, ऑटोमेटिक बैलेंस शीट आ जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी हमें ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से मिल जाती है। अच्छा, अब इन्होंने नेक्स्ट क्या बोला, थ्रेट क्या है। दे आर आस्किंग कि कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का थ्रेट क्या है। तो द ओनली कंसर्न दैट हैज़ इंक्रीज टूडे आर कंसर्न फॉर कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्या होता है कि अब हमारा सारा डेटा कंप्यूटर में रहने लग गया है, तो हमें इस बात का सोचने का रहता है कि भाई उसकी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमें उसकी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के बारे में सोचने का है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है। एंड मोर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड नोट इन द हार्ड प्रिंट बट एज ए सॉफ्ट कॉपी इनसाइड द कंप्यूटर। यदि हमने क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखी है ना, तो क्या है कि उसकी हार्ड कॉपी निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, उसके प्रिंट आउट्स निकालना मुश्किल रहेगा कि हम इतने सारे प्रिंट आउट्स को निकाल के कोई इतना एकदम नहीं देख सकता। बट सॉफ्ट में वो इजीली रहेगा, सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि उसमें है वो कंप्यूटर में। ठीक है, बट हार्ड में उसका प्रॉब्लम रहेगा, तो एक ये कंसर्न हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से करिए, एक पॉइंट जैसे आपका यहाँ तक हो गया, एक पॉइंट आपका यहाँ तक हो गया, एक पॉइंट आपका ये वाला बन जाएगा, एक पॉइंट आपका ये वाला बन जाएगा। इशू लाइक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा आइदर थ्रू द लोकल एरिया नेटवर्क और थ्रू द इंटरनल बाय हैकिंग इनटू द कंप्यूटर सिस्टम आर बिकमिंग पोटेंशियल थ्रेट टू द कंप्यूटर यूसेज। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि क्या होता है, एक इशू इसमें थर्ड ये बनेगा कि यदि अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है डेटा का तो हैकिंग वगैरह के चांसेस रह सकते हैं, आसपास के एरिया में लोग इन्फॉर्मेशन हैक कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें रह सकती है। कंप्यूटर सर्वर की हैकिंग हो सकती है, इंटरनेट के थ्रू, नेचुरल है हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती। तो ये कुछ 2-3 थ्रेट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। कहीं आप, मुझे लगता नहीं कि आपको प्रॉब्लम आई है समझने में, क्योंकि नेचुरली ये सब हमारा नॉर्मल रूटीन लाइफ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, क्लासिफिकेशन एंड कॉडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन बताना है एंड कॉडिफिकेशन बताना है अकाउंट्स का। सम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सपोर्ट ए कॉर्डेड अकाउंटिंग। क्या रहता है कि कुछ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रहते हैं ना, वो कॉर्डेड अकाउंटिंग को सपोर्ट करते हैं और कुछ जो एक अनकॉर्डेड अकाउंटिंग जो रहता है उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं हम उसको सुनते हैं। कुछ कंप्यूटराइज जो अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो रहते हैं वो ना कॉर्डेड अकाउंटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और कुछ जो रहते हैं वो नॉन कॉर्डेड अकाउंटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अ कॉर्डेड अकाउंटिंग सिस्टम इज़ मोर कन्वीनियंट वेयर देयर आर न्यूमरस अकाउंट हेड्स एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इज़ हाई। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो कॉर्डेड अकाउंटिंग सिस्टम है ना वो मोर कन्वीनियंट है, वो ज़्यादा मतलब सही है किसकी बजाय, नॉन कॉर्डेड की बजाय। ठीक है, क्यों सही है भाई, क्यों ज़्यादा सही है कॉर्डेड अकाउंटिंग सिस्टम? ये इसलिए ज़्यादा सही है क्योंकि इसमें क्या रहता है कि बहुत सारे न्यूमरस अकाउंट हेड्स होते हैं। क्या रहता है न्यूमरस अकाउंटिंग हेड का मतलब, जैसे कि है ना, इन्होंने ऊपर एक बड़ी हेडिंग डाल दी किसी भी टॉपिक से, कोई भी मान लीजिए अकाउंट रहता है उससे रिलेटेड इन्होंने बड़ा हेडिंग डाल दिया, फिर उसके नीचे उसका सब हेडिंग डाल दिया, उसके नीचे उसका और सब हेडिंग डाल दिया। तो इससे क्या रहता है, हमारे पास में डिटेल रहती है हर चीज़ की और हमारे लिए अकाउंटिंग ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे ये यही बोलना चाह रहा है कि देयर आर न्यूमरस अकाउंटिंग हेड, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी ना हाई हो जाती है। ठीक है, इट ऑल्सो to some extent reduce the possibility of the some account existing in the several names due to spelling mistake and abbreviation use। ठीक है भाई, वो तो ये सब हो सकता है कि है ना, ये सब मतलब इससे क्या होता है कि है ना, ये सारी चीज़ें हमें इन सब चीज़ों से बेनिफिट रहता है, रिड्यूस हो जाती है ये वाली सारी चीज़ें कि अगर कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कोई ऐसी अगर कोई एग्जिस्टिंग नेम अगर है या तो हमें वापस पता चल जाएगा कि अच्छा ये ऑलरेडी नेम है, हम उसे रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी। ठीक है,
अ प्रॉपर कॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड अ सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट। मैंने आपको वही बताया भी कि हेडिंग्स का जो मैंने आपको बताया था ना कि एक टॉप हेड होता है, फिर उसका सब हेड होता है, तो एक तरह से ग्रुपिंग हो गई है, ठीक है। तो प्रॉपर जो कॉडिफिकेशन रहता है ना, वो ना बोलता है कि सिस्टमैटिक ग्रुपिंग होनी चाहिए अकाउंट्स की। द मेजर अकाउंट ग्रुप और हेड्स कुड बी असेट लाइबिलिटी। अच्छा, अभी मेजर ग्रुप ऑफ हेड्स क्या रहते हैं, अभी नेचुरल है, हमें पता ही है कि अभी तक हमने इतना सारा पढ़ लिया, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस सब हम पढ़ चुके हैं। तो जो मेजर ग्रुप ऑफ हेड्स कौन कौन से होते हैं? मेजर ग्रुप ऑफ हेड्स हमारे होते हैं, असेट हो गई, हमारी लाइबिलिटी हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई, कैपिटल रिसिप्ट हो गई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारे नाम लिख देने हैं आपको जो भी आपने पढ़े हैं, ठीक है। द सब ग्रुप्स और माइनर हेड्स कुड बी कैश और रिसीवेबल्स और पेबल्स एंड सो ऑन। द ग्रुपिंग एंड कॉडिफिकेशन इज डिपेंडेंट अपन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सटेंट ऑफ सब। मैंने आपको ये लाइन पहले ही बोली थी कि जब भी कोई भी चीज़ डिसाइड हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है, कॉडिफिकेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, वो किस टाइप से चाहती है, उस हिसाब से वो अपना कर लेगी। एंड द एक्सटेंट ऑफ सब डिवीजन रिक्वायर्ड द रिपोर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट सेंटर एंड प्रोडक्ट लाइन। इसमें बहुत सारे प्रॉफिट सेंटर्स बनते हैं। प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर से क्या होता है कि और इजी हो जाता है काम करना। कि मान लो अभी कॉस्ट सेंटर डाला है हमने, ठीक है, तो जो लाइक जिस भी हेड, अभी मान लो हमें कोई एक्सपेंस है वो हमें उस पर्टिकुलर हेड में डालना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वो कॉस्ट सेंटर देख नोट कर लेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिस्टम में उस कॉस्ट सेंटर में वो वाला जो एक्सपेंस है वो चला जाएगा। प्रॉफिट सेंटर का भी यही सीन होता है कि जिस भी ग्रुप का वो एक्सपेंस है वो उस प्रॉफिट सेंटर में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे लिए हम प्रॉफिट सेंटर वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं हमारी, तो हमें और इजी हो जाता है रिपोर्ट निकालने में। देयर कुड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जोग्राफिकल लोकेशन एज वेल। जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो जाता है। The main unit of classification in account should be a major head, which should be divided into minor heads, each of which should have a number of subordinate heads, generally shown in subheads. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई पहले ऊपर मेन एक हेड होगा, मेजर होगा, फिर उसके बाद माइनर, फिर उसके सब हेडिंग्स ऐसे ऐसे सब रहेंगे, और इससे हमें डिटेल पता चल जाएगा कि किसमें कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है या किसमें कितनी वैल्यूज़ है, कितना अभी तक उसमें इतना काम, मतलब जिस भी वे में हमको वो फिगर चाहिए हमें वो फिगर मिल जाएगा। समटाइम्स मेजर हेड्स मे बी डिवाइडेड इनटू सब मेजर हेड्स बिफोर देयर फर्दर डिवीजन इनटू माइनर हेड। द मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड्स एंड डिटेल्ड हेड्स टुगेदर may constitute a 4-tier arrangement of the classification structure of account। देखिए 4-tier arrangements बनाते हैं, कौन कौन से? मेजर हेड्स, माइनर हेड्स, सब हेड और डिटेल हेड्स। सब हेड और डिटेल हेड ये मिलके 4-टायर अरेंजमेंट बनाते हैं। और 4-टायर अरेंजमेंट का भी हमने ये पूरा सीन पढ़ लिया कि क्या क्या कैसे होता है। इसमें आपको याद करने का कहीं कुछ नहीं है, ये आपको कम्प्लीटली अपने मन से लिखना है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने क्या बोला है या इसमें क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंगली आप जो ये टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन एंड कॉडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, आप इसे कर सकते हैं। इसमें याद करने का कहीं पे कुछ नहीं है। अब है प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से क्या मतलब है? हमने देखो ऊपर यहाँ पे पढ़ा था कि 2 टाइप्स में रहते हैं, एक तो स्प्रेड शीट पैकेज रहता है, एक प्री पैकेज्ड रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि प्री पैकेज से हमें मतलब बताया है कि प्री पैकेज से क्या मतलब है। There are several pre-packaged accounting software which are available in the market and are used extensively for a small and medium-sized organization. मार्केट में खूब सारे प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जो कि किन किन के लिए काम में आते हैं, मेनली स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम में आते हैं। दिस सॉफ्टवेयर आर इजी टू यूज़ करने में ये इजी होते हैं, रिलेटिवली सस्ते होते हैं और रेडीली अवेलेबल रहते हैं। मैंने आपको बताया था रेडी, क्योंकि प्री पहले से ही बना हुआ है ये, तो रेडीली अवेलेबल हैं, सस्ते हैं और यूज़ करने में ईजी है। यदि हम कोई चीज़ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड वे में बनाएंगे
ठीक है, तो वो महंगी पड़ेगी, नेचुरल सी बात है। आज हम मान लीजिए, जैसे मैं गर्ल्स का एग्जांपल लेती हूँ, गर्ल्स अपना कोई ड्रेस है, वो यदि रेडीमेड मार्केट से कोई ड्रेस ले रही है तो वो उसको चीप पड़ेगा कंपैरेटिवली। यदि उसने उसको कस्टमाइज़ करके बनाया, उसने चाहा कि मैं कपड़ा ऐसा लेकर आऊँ, मैं उसको ये डिज़ाइन दूँ, तो वो उसको नेचुरल एक्सपेंसिव पड़ेगा। ठीक है, द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज सॉफ्टवेयर आर वेरी सिंपल। और जो ये जो पहले से ही ऑटोमेटिकली जो बने बनाए आते हैं, इनका इंस्टॉलेशन भी ना बहुत ईजी होता है, सिंपल होता है। इंस्टॉलेशन डिस्क और CD is provided with a software which can be used to install the software on the personal computer. Network version of the software is also generally available, which needs to be installed on a server, and work can be performed from the various workstations or nodes connected to the server. क्या रहता है, देखो इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है। क्या रहेगा जनरली, वो जो सॉफ्टवेयर जो रहेगा ना, जो हमें फिक्स करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सॉफ्टवेयर एक CD के अंदर आ जाएगा या कोई भी डिस्क में दे देंगे वो सॉफ्टवेयर। हमें सिंपली हमारा जो कंप्यूटर रहेगा उसमें उस CD को लगाना है और उसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके उसको रन करना है, बस यही बात बोल रहा है ये। Along with the software and user manual is provided which guided the user and how to use the software. अभी हम तो भाई अकाउंट्स के बंदे हैं, हमें तो डेबिट करना, क्रेडिट करना, ये सब कुछ आता है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, हमें ये सब कहाँ सॉफ्टवेयर वगैरह ये सब कुछ आएगा। तो क्या होता है, वो हमें एक यूज़र मैनुअल देते हैं। ठीक है, तो वो यूज़र मैनुअल पढ़ के हम सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकते हैं, और एक बार हमें सॉफ्टवेयर समझ में आ गया तो हम आगे भी आगे तो फिर चला ही लेंगे, कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई करके दिया है अब इस चीज़ को, ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है अभी ये। After installation of software, the user should check the version of the software to ensure that they have been provided with the latest. क्या रहता है कि जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, उसके बाद में जो यूज़र है ना, उसको है ना सॉफ्टवेयर का वर्जन चेक करते रहना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वो लेटेस्ट तो है ना। जैसे क्या रहता है, आज आप अपने फ़ोन में देखिए, आप बार बार अपना फ़ोन अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते हैं बार बार, आपने हर थोड़े टाइम में देखा होगा, क्योंकि क्या होता है सॉफ्टवेयर बार बार जैसे अपग्रेड मांगता है, कि अपग्रेडेशन मांगता है कि है ना, जो भी न्यू उसमें चेंजेस रहेंगे तो वो उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ताकि आप लेटेस्ट दुनिया के हिसाब से आप काम कर सकें। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा बार बार, मतलब कि वो चीज़ आपके जिस तरह फ़ोन में रिक्वायर्ड है, वैसे आपके उस अकाउंटिंग सिस्टम वाले सॉफ्टवेयर में भी रिक्वायर्ड है। The vendor normally provides regular update to take care the changes of law as well as add features to the existing software. जनरली तो क्या रहता है कि जो वेंडर होता है ना, जिसने वो बेचा है सॉफ्टवेयर, वो खुद ध्यान रखता है, वो खुद रेगुलरली अपडेट रहता है। किस चीज़ के लिए अपडेट रहता है, कि लॉ में कोई चेंजेस है तो वो अपने आप उस सॉफ्टवेयर में चेंज करेगा। यदि कोई अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है तो वो अपने आप उसमें अमेंडमेंट्स अपडेट कर देगा, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर अपने आप अपडेटेड हो जाए, अपग्रेड हो जाए। ठीक है, This software normally have a section which provide for the creation of a company, the name, address, phone number and other details of the company like VAT registration number, PAN, TAN number are feeded into the system. The accounting period has to be set by inserting the first and the last day of the financial year. क्या रहता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, तो जब वेंडर क्या करेगा, जब यदि हम उसके पास लेने के लिए गए कि भाई हमें सॉफ्टवेयर लेना है हमारी कंपनी के लिए, तो वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, आपकी कंपनी का नेम, एड्रेस, टैन नंबर, पैन नंबर, वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। क्यों मांगेगा, क्योंकि वो उसमें फीड कर देगा वो इन्फॉर्मेशन, जिससे क्या रहेगा कि इजी रहेगा आपको वो आपके लिए हैंडल करना बहुत इजी रहेगा। लाइक अगर इनकेस आपका इनवॉइस ऑटोमेटिकली उसमें प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो ऑलरेडी वो पूरा अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन वो पूरा अपडेट होके आएगा। फिर आपको बस सिंपली जिससे भी रिलेटेड आप वो इनवॉइस बना रहे हैं वो आप उसमें फीड कर दीजिए वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बोल रहा है यहाँ पे।